Welcome back, my dear students. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की भलाई एक ऐसी ज्योति होती है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है. Till here we have covered. Now let's move ahead. In life, every man has twin obligations. प्रत्येक मनुष्य के दो नैतिक बंधन होते हैं. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति नैतिक कर्तव्य या नैतिक बंधन. And he has an obligation to his people, his community, his country. और उसके पास अपने लोगों के प्रति, his community अपने संप्रदाय के प्रति, his country और अपने देश के प्रति एक नैतिक बंधन होता है. In a civil and humane society, एक सभ्य और मानवीय समाज में each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclinations, प्रत्येक व्यक्ति उन नैतिक बंधनों को या उन नैतिक कर्तव्य को according to his own inclinations, अपने स्वयं के रुझानों and abilities और योग्यताओं से टू फुलफिल माने पूरा करने में, इज एबल माने समर्थ होता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, लेकिन अफ्रीका जैसे देश में फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ माने मेरे जैसे समुदाय में जन्म लेना अथवा मेरे जैसा ही रंग वाले व्यक्ति के लिए यह लगभग असंभव था. टू फुलफिल ऑफ बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने में. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में कोई इस रंग वाला कोई भी व्यक्ति जो एक मानवीय ढंग से जीने का प्रयास करता, उसे दंड दिया जाता था. एंड आइसोलेटेड, और उसे निर्जन स्थान में छोड़ दिया जाता, मतलब अकेला रहने के लिए छोड़ दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट. A twilight existence of secrecy and rebellion. In South Africa, साउथ अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता था, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से अलग कर दिया जाता था. एंड हिज होम, और उसके घर से. एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अलग रहने के लिए उसे बाध्य कर दिया जाता था. अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी, अपनी उपस्थिति को वो रहस्य बना देता था. एंड रिबेलियन, और विद्रोही हो जाता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखना नहीं चुना. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने लोगों की सेवा के प्रयास में आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, a father and a husband. But in attempting to serve my people, लेकिन अपने लोगों की सेवा करते समय या
अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास के दौरान मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में उन नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने से मुझे रोका जा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैंने हर तरह से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जिसे मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के चारों ओर दौड़ जाने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ जल में तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रैन थ्रू द माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड अ ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग वुल्स। मिलीज मीन्स मक्का। अफ्रीका में मक्का को मिलीज कहते हैं। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे मक्का भूनने के लिए आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे मंदगति से चलने वाले बैलों की पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा मानता। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानता। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मनुष्य या ईश्वर के नियमों से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, यह वह समय था जब मैंने सीखना शुरू किया। दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरे लड़कपन की आज़ादी तो एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मुझे एक नवयुवक के रूप में यह पता चला। दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ले ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मैं भूखा था। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले तो शुरुआत में एक छात्र के रूप में। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर ठहरने के लिए एक अस्थायी आज़ादी चाहता था। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो व्हेयर आई चूज, जो मुझे पसंद हो मैं उसे पढ़ना चाहता था। जहाँ मैं जाना चाहता था, मतलब जो स्थान मुझे पसंद होता था मैं वहाँ जाना चाहता था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एक नवयुवक के रूप में जोहान्सबर्ग में। आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए एक मौलिक या बेसिक आप बोल दीजिए, एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, और सम्मानित आज़ादी के लिए मैं तरसा। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी कमाई के लिए। ऑफ मैरिंग, शादी के लिए। एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक सैद्धांतिक जीवन से इसे नहीं रोका जा सकता था, इसमें रुकावट नहीं डाली जा सकती थी। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, but my brothers and sister were not free. फिर बाद में मैंने धीरे धीरे से यह देखा या जाना कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom, मैंने देखा कि यह केवल मेरी आज़ादी की बात नहीं थी। That was curtailed, जिसे छोटा कर दिया गया था।
दैट वाज curtailed, जिसे छोटा कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर किसी की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक, जो एक समान दिखती थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही वह समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और यही वह समय था जब मेरी खुद की आज़ादी की यह भूख हमारे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. यह इच्छा हमारे लोगों के सम्मान और आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान से जीने के लिए थी, जीने की आज़ादी के लिए थी। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को सजीव किया, संजीदा किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक कायर लड़के को एक साहसी मनुष्य के रूप में या एक साहसिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, जिसने एक न्यायवादी को अटॉर्नी मीन्स होता है न्यायवादी, जिसने एक न्यायवादी को टू बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बनने के लिए बाध्य किया। That turned a family loving husband into a man, जिसने फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को into a man without home, माने बेघर हुए एक मनुष्य के रूप में बदल दिया। That forced a life loving man to live like a monk, जिसने एक जीवन जीने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी की तरह जीने के लिए बाध्य कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणी अथवा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, आत्म को बलिदान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम्स आई was allowed, लेकिन मैंने पाया कि मैं उस थोड़ी सी और सीमित आज़ादी को भी इंजॉय नहीं कर सकता था। I was allowed when I knew my people were not free, जिसके लिए मुझे अनुमति थी जब मुझे पता चला कि मेरे लोगों को भी अनुमति नहीं है, आज़ादी नहीं है। फ्रीडम इज इनविजिबल, आज़ादी अदृश्य है, इनविजिबल है, अदृश्य हम लोग देखा नहीं जा सकता है उसे। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल, वह जंजीर जो हमारे लोगों में से प्रत्येक के ऊपर बंधी हुई है वो हर किसी व्यक्ति पर लागू होती है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो जंजीर हमारे सभी लोगों के प्रति के ऊपर बंधी हुई थी वह मुझ पर भी थी। So that's all in this video. We will continue the same chapter on the next day. Till then, keep learning and keep reading. Bye bye.